जहां जम्मू प्रोविंस में मैक्सिमम डीडीसीज में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन पर आपको भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट देखने को मिलेगा, वहीं रियासी में साजरा कादिर इंडिपेंडेंट लड़ी और अब डीडीसी की वाइस चेयरपर्सन बन चुकी है। साजरा आज मेरे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत होगी। साजरा जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। अब आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीजेपी आप ज्वाइन करने वाली हैं या कोई इरादा नहीं है? अब आपसे ये समझना चाहूंगी कि बीजेपी आप ज्वाइन करने वाली हैं या कोई इरादा नहीं है? नहीं, फिलहाल अभी मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है, चाहे वो बीजेपी हो कोई भी हो। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, ये सब कुछ मशवरे से होगा। हमारे गांव के लोग जैसे हमें कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे। सवाल इसलिए पूछना ज़रूरी था क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो गया, लोगों ने भी समर्थन किया, लेकिन जब बात आती है वाइस चेयरपर्सन चुने जाने की तो मालूम है कि जो बाकी पार्टीज़ है उनका सपोर्ट भी चाहिए क्योंकि वोट उनको देने हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि इस वाइस चेयरपर्सन के इलेक्शंस में कौन कौन लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, कौन कौन सी पार्टीज थी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, और पूछा तो ज़रूर होगा कि आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं, आप वहाँ आ जाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊंगी कि मैं जब घर से निकली थी, मैं सिर्फ ये बात करके निकली थी कि मैं वोट डालने जा रही हूँ, मैं लेट हो चुकी हूँ। तो हस्बैंड से मैं डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मैं किसको वोट दूँ, तो हस्बैंड ने मुझे कहा जो आपको बेहतर लगता है आप उन्हीं को वोट दो। तो मदर इन लॉ को भी मैं पीछे पड़ गई, मैंने कहा मम्मी आप करो, सबको कॉल करो गुलाबगढ़ में कि मैं वोट देने जा रही हूँ, तो ज़रा उनसे जल्दी में एक बार फिर भी पूछ लो कि कंफर्म कर लो कि एक पर्टिकुलर एक्चुअली 2 कैंडिडेट्स खड़े थे। एक हमारे एनसी के बाबू जगजीवन लाल जी खड़े थे और हमारे एक्स केएस ऑफिसर सरब सिंह नाग जी खड़े थे। तो मैंने इनसे मशवरा किया, इन्होंने कहा जो आपको बेहतर लगता है वो करो, तो हम बात कर लेंगे। तो मैं एक्चुअली घर से फिर वोट डालने के लिए निकली थी। वहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया कि मुझे सबने इंसिस्ट करना वहाँ जाके शुरू किया कि आप वाइस के लिए खड़े हो जाओ। मेरा पहले से कोई इरादा नहीं था, जब घर से निकली थी कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ एक वोट डालने गई थी। वहाँ जाके जो भी था वहाँ पे वो कुछ ऐसे हालात बन गए कि मैंने वहाँ पे कंटेस्ट कर लिया। वहाँ पे जाके अपनी पार्टी ने भी आपका समर्थन किया? जी, मेरे को यास्मीन जो बाजी है हमारे वहाँ चसाना ब्लॉक से जो जीते थे, उन्होंने मुझे और एजाज खान साहब जो हैं उन्होंने मुझे, दोनों ने वहाँ पे समर्थन दिया था। तो उन्हीं की उससे मैं थोड़ा आगे और हो गई, क्योंकि मुझे बाकियों ने भी कहा कि फिल करो, बाकी भी थे हमारे, उन्होंने भी कहा फिल करो। तो एक्चुअली ये मेरे बगल में ही बैठे थे, तो इनसे थोड़ा ज़्यादा ही होने लगा कि हाँ बिल्कुल आप करो भी। एक्चुअली वो यास्मीन भी खुद एक लड़की है, उसने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, कहती मैम आप फिल करो। मैंने कहा आप खुद क्यों नहीं करते? वो कहने लगी नहीं मुझसे नहीं होगा, आप ट्राई करो तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। तो उनके अलावा बीजेपी, एनसी, उन्होंने भी कोई समर्थन दिया? या देखिए वहाँ पे सीक्रेट बैलेट था, मैं कुछ नहीं कह सकती। जिसने भी दिया होगा ठीक ही किया होगा। एक्चुअली सीक्रेट बैलेट था, इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं कि आप रियासी में ही थी उस समय जिस समय ये जो इलेक्शंस है बताया गया कि अब बस फरवरी के महीने में जो है वो वाइस चेयरपर्सन और चेयरपर्सन के इलेक्शंस होने हैं, या आप जम्मू में थी, आपको मालूम चला तो आपने कहा कि यहाँ आते हैं, डिस्कशन होती है? उसके बाद खास तौर पर जब मालूम ये चला था, पहले ही मालूम चल गया था कि सीक्रेट बैलेट होना है, तो बड़े सारे लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दी थी कि बाकी डीडीसी के जो मेंबर्स हैं उनसे बातचीत की जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए कि आप मुझे चुने, आप मुझे चुने। तो आपके यहाँ पर किस तरीके से ये रहा? देखो मैं जम्मू रियासी महौर मूव करती रही थी इन दिनों। ये 25 जनवरी को नोटिफिकेशन आई थी, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब हमने यहाँ का सुना कि यहाँ पे इलेक्शन है, तो मैं और मेरे हस्बैंड, पहले तो मैं अकेली मीटिंग्स हो रही थी, घर वालों के साथ हो रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, मैंने कहा प्लीज़ यहाँ आएँ। तो हम दोनों गए मीटिंग्स अटेंड करने। जो हमारे गाँव के जिन लोगों ने हमें उठाया था, हमने उनके साथ मशवरा किया। कुछ लोग दूर थे, फ़ोनों पर हम उनके साथ रहे। उसके बाद फिर हमारे जो घर के जितने भी लोग थे उन्होंने मशवरा दिया, हमें कहा कि इस तरह से चलना है। तो बस उसी जो उन लोगों ने कहा फिर हमने वही किया, जो वो लोग चाहते थे हमने वही किया। हमने खुद से कुछ नहीं किया है, जो उनका मशवरा था हमने वही किया है। साजरा जी, अब मुझे बताएं कि अब तो आप वाइस चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठ गई हैं, अब आगे आपका क्या विजन है रियासी को लेकर? एक तो आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको लेकर भी, लेकिन बाकी जगहों पर भी रियासी में क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या कुछ आप प्लान कर रही हैं? देखिए जब वाइस चेयरपर्सन का ये हो रहा था तो मैं नहीं उठ रही थी, मैंने आपको कहा वहीं जाके मेरा ऐसे प्लान बना। मुझे पहले से लोग बोल रहे थे, सिर्फ हमारे गुलाबगढ़ के नहीं,
जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गांव हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, उन लोगों ने कॉल की। वो मेरे कांटेक्ट में धीरे धीरे जान पहचान बढ़ती गई, तो उन लोगों ने कहा मैम आप खड़े हो जाओ प्लीज़। वो मतलब बहुत इंसिस्ट करने लगे। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। मुझे दिल में यही था कि कौन मुझे सपोर्ट करेगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। तो इस तरह से रहा कि हमारे जो गांव के जितने भी ये रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आप मैंने जैसे आप सबसे बात की है, मैं इनकी ज़्यादा बात करती हूँ। ये चीज़ें बहुत, हमारा गांव बहुत पीछे है। हमारे गांव सिर्फ एक गुलाबगढ़ नहीं, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के गांव हैं, हर गांव इसमें पीछे है। अगर मैंने एक गुलाबगढ़ देखा है, जहाँ तक मुझे लगता है अंदाज़ा वहीं से हो गया है कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आज भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। हमारा यही काम पहले रहेगा, जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हम गाँव के लोगों को दे, जो कि सिटीज़ के लोग एंजॉय करते हैं। सारा जी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। पहले आपको केवल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करनी थी, अब जो है पूरी डीडीसी, रियासी की वाइस चेयरपर्सन है तो पूरी डीडीसी, जितने भी डीडीसीज हैं सभी का भार जो है आपके कंधों के ऊपर है। आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से शुरुआत करेंगी। सड़क को लेकर आपने बात की, हमने देखा है गुलाबगढ़ की सड़क की क्या हालत है। उसके अलावा भी महोर हो, बाकी जगहें हैं, वहाँ से जब लोग मिलते हैं, मीडिया में बात करते हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सड़क अभी तक नहीं पहुँची। तो उन सड़कों को लेकर आप क्या करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार की तो कई सारी स्कीम्स हैं, PMGSY है और कई स्कीम्स हैं जिनके तहत इन्हीं इलाकों तक सड़कें पहुंचानी हैं, लेकिन अक्सर सड़कें पहुंच नहीं पाती। तो व्हाट डिफरेंट विल यू बी डूइंग? देखिए, सबसे पहले हम मीटिंग्स करेंगे हर डिपार्टमेंट की। उनसे हम पूछेंगे, उनसे पूरा लेंगे कि आपने किस तरह से पहले काम किया है और कहाँ कहाँ काम रुका हुआ है। जहाँ पे काम किसी वजह से रुका है, उस काम को हम फिर से स्टार्ट करवाएंगे। हम अपने जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, सरब सिंह नाग साहब, उनके साथ भी मैं बैठने वाली हूँ जल्दी। मैं उनसे डिस्कस करूँगी कि जितने भी हमारे गाँव हैं उन सबको हमने कनेक्ट करवाना है रोड से, जो बहुत ज़रूरी है। आप जानते ही हैं कि एक मतलब जिस गाँव में रोड ना हो, लोग कैसे जी रहे होंगे। आज हम अगर इधर सिटी में रहते हैं तो हमें अगर बाहर निकलेंगे एकदम से गाड़ी मिल जाएगी, कोई बीमार होगा, कोई पेशेंट होगा, वो एकदम से चला जाएगा, किसी को ज़रूरी काम होगा वो जल्दी निकल जाएगा। लेकिन गांव में बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत सारे हैं ही गांव में, जिसमें हर कितने ज़्यादा किलोमीटर्स पैदल चल के अपने एरिया को कवर करके उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना पड़ता है। तो सबसे पहले रोड का हम ये सीरियस होके हमने ये रोड का काम करना है। जितने भी मेरे जो रोड डिपार्टमेंट जिनके पास है हमारा, उनके आगे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एंड प्लीज़ वो डाटा जल्दी तैयार कर लें कि कहाँ कहाँ, क्योंकि हम जल्दी मीटिंग करने वाले हैं, इस इशू को हम जल्दी उठाने वाले हैं। जैसे कि आपकी स्पीचेस में देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर, जब आप स्पीच देते हैं तो बिल्कुल बोल्ड होकर आप स्पीच देते हैं, आप बात करते हैं कि भाई ये सारे गांव मेरे अपने हैं। तो अब क्या लगता है कि डिपार्टमेंट्स में अक्सर ये देखने को मिलता है कि आप जाते हैं, मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं, लेकिन उसके बाद एक्शन ऑन ग्राउंड नहीं होता। कई बार तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ऑर्डर देकर चले जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होता। ऐसे में इसे कैसे इंश्योर किया जाएगा, क्योंकि इस समय पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन और कोई तो है नहीं, डीडीसीज ही हैं। तो किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी जो है आपके ऑर्डर्स हों, मीटिंग्स में जो बातचीत हो, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड करें। ऐसा ना हो कि मीटिंग्स कंडक्ट हो गई, उन्होंने भी कहा ठीक है मैम हो जाएगा, तो बाद में हो कुछ ना। देखिए, उसके लिए मैं आप सबसे ये बात कहूँगी, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगी कॉपरेट करो जो भी, क्योंकि कंपनसेशन अगर रोड जाएगी किसी की लैंड से ही जाएगी, तो वो ज़मीन का जो भी है मुआवजा हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लोगों को मिल जाए, क्योंकि मुआवजा ना मिलने से बहुत काम रुक जाते हैं। कईयों के कुछ पेमेंट रुक जाती है, लोग वो आगे काम नहीं करने देते। इसलिए हम हर चीज़ को बड़ा माइन्यूटली वॉच करेंगे। मैं खुद पर्सनली वहाँ विज़िट करूँगी जहाँ जहाँ भी ये काम लगेगा, और जहाँ पे भी ये काम रुका होगा उसको मैं जल्द से जल्द इंशाल्लाह स्टार्ट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस मैंने पहले ही कहा अपने व्यूवर्स को कि थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि सब्र से ही सब कुछ मिलता है। तो जल्दबाजी ना करें, किसी भी नतीजे तक पहुंचने से पहले 10 बार सोच लें, तो हम करेंगे। और सिर्फ मेरे साथ कोऑपरेट करें, मैं आ रही हूँ, हम जल्दी जो भी काम होगा हम कॉपरेशन से करेंगे, मिलजुल कर करेंगे। और प्लीज़ एंड प्लीज़ अलग मत समझना मुझे, क्योंकि मैं निकली हूँ तो सोशल सर्विस के लिए निकली हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है। जब सुबह उठे थे, यकीन हो रहा था घर वालों को भी वाइस चेयरपर्सन डीडीसी की घर पे बैठी हुई हैं? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत डाउन टू अर्थ लड़की हूँ, बहुत सिंपल लड़की हूँ। घर में भी मुझे अभी भी एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ मेरे बैठे होते हैं तो मेरा मजाक करते हैं, कहते हैं आप किस तरह से बैठी है, अच्छे से बैठ लिए वो, मतलब इस तरह से। मैं बहुत डाउन टू अर्थ लड़की हूँ, बहुत सिंपल लड़की हूँ। मैं बिल्कुल भी वो जो हाई फाई इस तरह से वो शो ऑफ करना, वैसे मैं बिल्कुल भी लड़की नहीं हूँ, बहुत सिंपल लड़की हूँ। तो बस वही मेरा मजाक उड़ाया जाता थोड़ा सा इस तरह से, ऐसे मजाक में बोलते हैं, अदरवाइज ऐसे
वापस मुद्दों की बात करें तो सरसिंह नाग की आपने बात की, उन्होंने भी एक बात की थी कि जो टोल प्लाजा है, बन टोल प्लाजा, वो रियासी के लोगों के साथ बहुत बड़ी जाती है, क्योंकि वो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको टोल पूरा देना पड़ता है। तो क्या उसके लेकर भी आप जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि कम से कम रियासी के लोगों को कोई एग्जेम्पशन दे, अगर दी जा सके, या फिर अगर आप उनके लिए टोल कम किया जा सके तो वो कितना बेनिफिशियल होगा? देखिए, एग्जाम्पशन और टोल कम करने की हम बात उठाएंगे, क्योंकि आपकी सही बात, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा रोड यूज़ करते हैं और हम बहुत ज़्यादा टोल करते हैं। इनफैक्ट हम भी पे करते हैं, मेरे हस्बैंड गेस्टेड ऑफिसर हैं, लेकिन हम तब भी पे करते हैं। तो बहुत दुख होता है, एक आम आदमी के लिए ये नहीं वो है कि वो पे कर पाए, क्योंकि किसी को अगर अप डाउन डेली करना है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हम उठाएंगे, इशू भी उठाएंगे, मीटिंग में हम ये बात रखेंगे। जब भी हम हमारे 14 के 14 मेंबर्स जब हम बैठेंगे, हम ये डिस्कस करके फिर हम आगे ये लेंगे, हम ज़रूर उठाएंगे ये बात। उसके अलावा बिजली है, पानी है, सड़क का मुद्दा तो हमने ऑलरेडी बात कर ली। उसके अलावा जो स्कीम्स आई हुई हैं पंचायतों के लिए, अलग अलग केंद्र की स्कीम्स आई हैं, उनको लेकर क्या आपने कुछ सोचा है कि पहली मेरी प्रायोरिटी ये होगा, दूसरी मेरी प्रायोरिटी ये होगा? देखिए, मैं बहुत जल्दी अपने जितने भी गांव हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के, मैं जल्दी कुछ ग्रुप्स बनाने वाली हूं, जो वहां के लोग मुझे पूरा बताएंगे वहां पे कि क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो शायद मैं ना वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हर गांव का अपना एक इशू होता है। वो ग्रुप्स बना के मुझे पूरी डिटेल्स देंगे कि यहाँ यहाँ ये स्कीम इस लोगों को नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं लोगों को मालूम नहीं होता, क्योंकि कई जगह सिग्नल प्रॉब्लम होती है, मोबाइल में अगर पता चलना हो तो वो नहीं पता चल पाता है उनको। तो थोड़ा सा हम वही ग्रुप बना के उन लड़कों को हम जो भी हमारा ग्रुप बनेगा उन लोगों को हम कहेंगे कि हमें पूरा जो भी है पूरा डाटा दे, हम उस डाटा पे फिर काम करेंगे। ग्राउंड वर्क रेडी हो रहा है कि असेंबली के इलेक्शन आएंगे तो सभी लोगों के साथ लिंक जो है एस्टैब्लिश हो चुका होगा? गांव-गांव में हमारे लोग भी होंगे जो हमें अपनी दिक्कतें बता रहे हैं, बाद में असेंबली के चुनाव आए तो साजा कादिर जी जो है एमएलए के इलेक्शंस लड़ रही हैं। ऐसा कुछ इमेजिन किया है, अभी प्लान हो रहा है या फिर क्या? देखिए, जब मैं वाइस चेयरपर्सन का भी मैंने फॉर्म भरा तो मैं कोई मेरा इरादा नहीं था। अभी भी मैं यही कहती हूँ कि अभी मैंने एमएलए का भी कोई इरादा नहीं बनाया है। फ़िलहाल अभी ये छोटी सी है तो बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन फ़िलहाल इसको समेटने में लगी हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे पूरी डिस्ट्रिक्ट की। तो पहले फ़िलहाल मैं इस पे देखूँगी। एमएलए की अभी आगे की बात है, वो मशवरा करेंगे गाँव के लोगों के साथ, जैसा उनको ठीक लगेगा हम वैसे ही करेंगे। लेकिन साजा जी, कैसे मुमकिन है? लोग इलेक्शन लड़ते हैं, डीडीसी के चुनावों में लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चे हैं, लोगों ने कैंपेनिंग की है जगह जगह जाकर। कई लोग तो जो बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ थे, वो पार्टीज के साथ होने के बावजूद भी हार गए। उसके बावजूद भी आप इंडिपेंडेंट खड़ी हुई, ना इतनी कोई फाइनेंशियल बैकिंग थी, उसके बावजूद भी वाइस चेयरपर्सन तक पहुंच गई। मुमकिन तो नहीं हो सकता कि आपने सोचा ना हो कि अगर ये मुमकिन हो सकता है, एमएलए भी मुमकिन हो सकता है? देखिए, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पॉजिटिव थिंकर हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती आई हूं। जिन दिनों हम कंपेनिंग कर रहे थे डीडीसी मेंबर की, तब हम 10 कैंडिडेट्स थे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। तो 10 के 10 अच्छे स्ट्रॉन्ग थे, 9 के 9 मतलब सभी स्ट्रॉन्ग ही थे, बैक फाइनेंशियल तो सबकी स्ट्रॉन्ग ही थी। लेकिन जब मैं थोड़ा सा फीडबैक ले रही हूँ तो लोग मुझे कह रहे हैं कि आपके बोल्डनेस, जो आप बोल्ड होके बात करती हैं, अपनी बात आगे रखती हैं, आपकी बातों से ही लोग मोटिवेट हुए हैं, और आपकी इस बोल चाल से ही लोगों ने आपको वोट दिया है और आपको जिताया है। बाकी फेथ था मुझे अल्लाह ताला पर और उन्होंने मुझे जिताया। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है अपने कामकाज की, वहीं दूसरी ओर फैमिली भी है, घर भी संभालना है, मैनेज कर लेंगी दोनों? जी, मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मेरे जब इलेक्शन लड़नी थी तो मुझे हस्बैंड ने उसी टाइम कहा था आप लड़ो, अगर जीत गए हम कर लेंगे मैनेज। अब धीरे धीरे, अब बच्चे हैं, छोटे हैं मेरे, लेकिन हम कर रहे हैं, धीरे धीरे मैनेज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, सब मैनेज कर रहे हैं। हमारे मदर इन लॉ का पूरा सपोर्ट है, सब मैनेज हो जाएगा। अगर यहाँ तक आए लोगों के काम के लिए तो मैनेज तो हमें करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया साजा कादिर को और इन्होंने बताया कि इनकी क्या विजन है। पहले वो विजन गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी तक थी, अब क्योंकि डीडीसी की वाइस चेयरपर्सन बन चुकी हैं तो पूरी रियासी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं, जितने भी इलाके हैं, उनके मसलों के ऊपर नज़र बनाई हुई हैं साजा कादिर ने। अब आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि क्या साजा कादिर इंडिपेंडेंट ही रहेंगी, किसी और पार्टी के साथ चली जाएंगी, या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि असेंबली के इलेक्शंस में भी एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको रियासी से साजा कादिर देखने को मिलेंगी।